मैं गिरीश गौड़, जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम आपसे पुनः वही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को एक आधार हम आज आपको बताना चाहते हैं। हमारे चैनल पे एक नई चीज की खोज की है जो सबके पास है, लेकिन उसका आधार किसी के पास नहीं रहता है। वो क्या है, हम आपको बताते हैं कि शब्दों में धार नहीं आधार होना चाहिए। शब्दों में धार नहीं आधार होना चाहिए। अब सवाल धार का है। ये शब्द ऐसे वर्ड हैं कि चाकू से ज्यादा भी इसकी धार तेज होती है। कहीं चाकू की लकीर जख्म जो है वो भर जाती है, लेकिन शब्दों का लगा हुआ जख्म कभी भरता नहीं है। शब्दों का लगा हुआ जख्म कभी भरता नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है, जिन शब्दों में धार होती है वो काटते रहती है, वो काटते रहती है। क्योंकि कहते हैं कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। क्योंकि बाणी ऐसा बोल दो रात की नींद हराम हो जाएगी, लोग सो नहीं पाएंगे, वो उनके दिमाग को टोसते रहेगा किसी ने कुछ मुझे कहा है। तो बाणी में इतनी ताकत है कि आपकी नींद हराम कर सकती है, आपको बेचैन कर सकती है। और आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, आपको क्रोध जागृत होगा, वो आपका काम व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप अपनी तरक्की को कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो शब्दों में वो धार होती है। किसी ने किसी को कह दिया भाई तू 5 माले से उड़ी नहीं मार सकता है, और इतना अग्रसर कर दिया, उसको इतना क्रोधित कर दिया, वो बोला 2 मिनट भी लगेगा नहीं, मैं उड़ी मार के दिखाता हूं। तो जीवन किसका व्यर्थ हुआ? जिसको क्रोध आया। और आजाद कौन हो गया? जिसने क्रोध दिया। दोस्तों, हम जब मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी दुकानें होती है, फलों की, सब्जियों की, कपड़ों की, बहुत सारी दुकानें होती है, लेकिन हम लेते वही हैं जो हमारी मर्जी होती है, जो हमारी जरूरत होती है। लेकिन कोई अगर गालियां दे रहा है ना, वो हमारी जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन हम उसको पहले ले लेते हैं। क्योंकि तूने क्यों दिया भाई? वो भले किसी का नाम ना लिया हो, आपको देख के गाली दिया, लेकिन उसको हम पहले ले लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा जरूरत लगती है। अरे हमें हमारी मर्जी संपन्न है। जैसे हम दुकानों में कपड़े लेना है नहीं लेना है, भाजिया लेना है नहीं लेना, तो ऐसे हम संपन्न हैं। मुझे इसकी गाली नहीं लेना है, जा भाई तेरी गाली तुझे रिटर्न। हमें क्या करना है? हम अपनी उन्नति का मार्ग वहीं अवरुद्ध होते हैं जहां इन चीजों का हम अपने बॉडी में, अपने दिमाग में आगमन करते हैं। अब हम आपको दूसरी पहलू बताना चाहते हैं कि जो शब्द में धार है वो मन को काटते रहती है। ये आपने सुना, टोसते रहती है। अब हम दूसरा आपको बताना चाहते हैं कि जिन शब्दों में आधार होता है, जो हमने बताया था कि जिन शब्दों में धार होती है वो विचलित करती है और बेचैन करती है। लेकिन जिस शब्दों में आधार होता है, जिन शब्दों में आधार होता है, वो मन को जीत लेते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है, मन को जीत लेते हैं। जैसे कहा गया है कि अगर कोई चीज
सामने नहीं है, वो घर के अंदर रखी है, लेकिन आपके शब्दों में अगर आधार है, आपने उसके मन को जीता है। आपने कहा कि मुझे आपके घर से आम का अचार दे दीजिए, अचार दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप उसके मन को जीत चुके हैं। वो बोलेगी 2 मिनट बैठिए, स्वीट भी खाइए, पानी भी पीजिए, मैं अभी निकालती हूं, मैं जरा उसको कोठे में रख दिया है, थोड़ा 5 मिनट टाइम लगेगा। और जिन शब्दों में धार होती है, उसने अगर कोई सामान मांगा है, घर में उसके हजारों रुपए पड़े हैं, लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन उसने कहा मुझे 500 रुपए की मदद कर दो, क्योंकि उसके शब्दों में क्या है, धार है। उसने बोला अरे मैं तो परेशान हूं पहले से, कल ही सब पैसे हमने इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में रख दिया, हमारे पास पैसे नहीं है। कोई ना कोई बहाना बता करके इनकार कर दिया, क्योंकि उसके जो मांगने वाला है उसकी शब्दों में धार है, और जिसे मिल रहा है उसकी शब्दों में क्या, आधार है। तो आप अपने जीवन में अपने शब्दों में आधार प्रस्तुत कीजिए, प्रकट कीजिए, धार मत रखिए, क्योंकि जब हम दूसरे को बेचैन करते हैं तो एक ना एक दिन मैं भी उससे बेचैन होता हूं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इन 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों में धार कभी मत रखिए मेरे प्यारे मित्रों, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।